नमस्कार साथियों। राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 जिसमें आपके 24,752 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 से शुरू हो गई थी। ऐसे में साथियों बड़ा सवाल ये उठ रहा है, अभी तक बहुत से कैंडिडेट्स ने आवेदन नहीं किए हैं। यहाँ पर साथियों हम ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज की लिस्ट है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से दस्तावेज आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में लगाने हैं जिससे कि आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं हो और आप भर्ती से बाहर नहीं हो। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि यहाँ पर राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हो जिसमें कि साथियों 800 से भी अधिक कैंडिडेट से फिलहाल जुड़े हुए हैं। इस ग्रुप में जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहां जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए साथियों एक बार हम आवश्यक दस्तावेज की बात कर लेते हैं, तो उसको आप देखिए। तो साथियों यहाँ पर हमने कुछ दस्तावेज नोट कर रखे हैं, आप देख सकते हो। नंबर 1 पर हम बात कर लेते हैं जन आधार कार्ड। ठीक है, आपका जन आधार कार्ड होना जरूरी है। ठीक है, चलिए नंबर 2 पर हम बात करेंगे आपका आधार कार्ड। ठीक है, इसमें में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 3 पर एसएसओ आईडी। इस पर साथियों आपको ध्यान रखना है, जब पहले वैकेंसी आई थी उस समय रद्द हुई थी, तो आपने शायद अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से अपना आवेदन किया होगा। बहुत से कैंडिडेट्स के पास अपनी पुरानी एसएसओ आईडी होगी और पुरानी एसएसओ आईडी नहीं है, तो साथियों आप नई एसएसओ आईडी ई मित्र वाले से बनवा लेवे। इस बात का आप ध्यान रखें कि ई मित्र वाले की एसएसओ आईडी से अपना आवेदन नहीं भरवाना है। आपको खुद की अपनी नई एसएसओ आईडी बनवानी है और अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको अपना आवेदन भरवाना है। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में ई मित्र वाला खुद की एसएसओ आईडी से आपका आवेदन भर देता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करवाना है। आपके पास अपनी पुरानी आईडी है तो उससे आप अपना आवेदन करवाइएगा। पुरानी नहीं है उसके बाद आप अपनी नई आईडी बनवाइएगा, फिर अपना आवेदन करवाइएगा। इस बात का आपको काफ़ी ध्यान रखना है। ठीक है, छोटी सी गलती आपका आवेदन रिजेक्ट करवा सकती है। चलिए उसके पश्चात साथियों जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है, इसमें क्योंकि आपकी कोई क्वालिफिकेशन मांगी नहीं गई है, इसमें अनपढ़ भी आवेदन कर सकते हैं। 10वीं की मार्कशीट है तो आपके पास आप लगा सकते हो जन्म तिथि के लिए। ठीक है, यदि आपके पास 10वीं की मार्कशीट नहीं है, आप बिल्कुल ही अनपढ़ हो, तो आपको फिर अपना जो है कि जन्म प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जिनके पास 10वीं की मार्कशीट है उन्हें जो है कि जन्म प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, और जो 10वीं से कम पढ़े लिखे हुए हैं यानी जिनके पास 10वीं की मार्कशीट नहीं है, उन्हें यहाँ पर जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। ठीक है, चलिए उसके पश्चात साथियों आपको जो है कि मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है। ठीक है, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है अपना, जो मूल निवास प्रमाण पत्र वो लगाना है। उसके पश्चात आप अपना जो है कि जाति प्रमाण पत्र लगाना है, जिससे कि आपको जो कि यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिल सके। SC ST कैंडिडेट्स, OBC EWS जो भी अपनी अपनी जाति में आते हैं सभी को अपना जो है कि जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना है। यदि आप जाति प्रमाण पत्र नहीं लगा पा रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा, आपको सीधा ही सीधा जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पर आपका जो है कि पासपोर्ट साइज का फोटो, ध्यान रखिए साथियों, हो सके तो आपका 6 महीने से पुराना अपना जो है कि पासपोर्ट साइज का फोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी है तो ई मित्र वाला अपना कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके पश्चात बैंक खाते की जानकारी यदि आवेदन प्रक्रिया में मांगी जाए तो ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस भर्ती में जो सबसे बड़ा रोल है साथियों अनुभव प्रमाण पत्र का ही है, क्योंकि आप सभी को पता है भर्ती में ना ही कोई इंटरव्यू हो रहा, ना ही कोई एग्जाम हो रहा, ना ही कोई प्रैक्टिकल हो रहा। भर्ती आपकी सीधी लॉटरी के माध्यम से खोली जाएगी, ऑनलाइन लॉटरी होगी। इसमें सबसे बड़ा रोल आपके अनुभव प्रमाण पत्र का रहेगा। तो साथियों इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र जो है कि 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए, और हो सके तो आपको अपना अनुभव प्रमाण पत्र किसी नगरीय निकाय से बनवाना है जहां पर आपने काम किया है। हालांकि चलने को तो दोनों ही चलेंगे, चलने को तो सरकारी और प्राइवेट दोनों ही चलेंगे, लेकिन साथियों जो प्राथमिकता है पहले नौकरी यहाँ पर जो है कि नगरीय निकाय वालों को दी जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो है कि अपना अनुभव प्रमाण पत्र नगरीय निकाय से बनवावे। और उसमें सोच जाते हो जारी करने की डेट है, यानी अनुभव प्रमाण पत्र आपकी जारी करने की डेट आपकी 1 अगस्त से लेकर 28 सितंबर के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि साथियों नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया था कि आपके अनुभव नया होना चाहिए, 1 अगस्त से लेकर 28 सितंबर के बीच में बना हुआ होना चाहिए। यानी जैसे कि आपने काम तो पहले कर लिया है,
काम तो आप सपोज कर रहे हो आपने पहले कर लिया हो, 21 में कर लिया हो, 2022 में कर लिया हो, 2023 में, कभी भी, लेकिन जो जारी करने की डेट होती है वो आपको अपने अब करवाना है, यानी 1 अगस्त से लेकर 28 सितंबर के बीच में आपको जो है कि अपना अनुभव प्रमाण पत्र जारी करवाना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, यदि आपकी पुरानी डेट है तो आपका आवेदन यहाँ पर सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इसमें आपकी स्वयं की गलती होगी, इसमें विभाग कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में हमने आपको बता दिया है। उसी के साथ साथ जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स है यानी विकलांग कैंडिडेट्स है, उन्हें अपना जो है कि अनुभव प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है, जिससे कि उन्हें यहाँ पर भाई एक नौकरी मिल सके, नौकरी मिलने में आसानी हो। ठीक है, उसी के साथ साथ अन्य आरक्षण विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो अन्य आरक्षण की हम बात कर ले, जैसे कि EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हो गए, उनके पास जो है कि अपना सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो लगभग साथियों इसमें हमने लगभग 10-11 डॉक्यूमेंट्स की बात की है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आप ले जाकर अपने किसी भी मित्र सेंटर के माध्यम से अपना सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हो। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।